हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। और हम लोग एवरेज चैप्टर पढ़ रहे हैं। एवरेज चैप्टर का ये क्लास नंबर 7 है और इसके पहले जो भी क्लासेस है ना, उन क्लासेस को एक बार आप जरूर से देख लीजिएगा, क्योंकि हर एक क्लास एक दूसरे से रिलेटेड है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताऊंगा, फिर क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। और जो हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं ना, ये C2 के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। तो मैं आपको देखिए, इसके पहले अगर देखेंगे तो टोटल आपको 10 टाइप आपको कवर करा चुका और हम लोग टाइप नंबर 11 से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपको टाइप नंबर 11 का कॉन्सेप्ट बताऊंगा, फिर क्वेश्चंस को आपको सॉल्व कराऊंगा। चलिए देखिए, टाइप नंबर 11 में हम लोग इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। एक प्रश्न और आपको दिखा देना चाहता हूं। देखिए ये प्रश्न देखिए, और ये प्रश्न देखिए बिल्कुल लेटेस्ट प्रश्न पूछा गया रेलवे में। तो जो टाइप नंबर 11 है ना, इसका मैं ये चाह रहा हूँ कि आपको सबसे पहले कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूँ, फिर क्वेश्चंस को आपको सॉल्व कराऊंगा, तब आपको ज्यादा क्लियरिटी मिलेगी। तो पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ। पहले हम लोग कॉन्सेप्ट सीखेंगे, फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। टाइप नंबर 11 का कॉन्सेप्ट हम लोग सीखने जा रहे हैं। अगर देखिए कोई दो टीम में मान रहा हूँ कि दो टीम है, ग्रुप मान सकते हैं या टीम लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं मान लो कि दो ग्रुप है, ग्रुप ए में लिख रहा हूं, यहाँ पे ये पहला ग्रुप है और दूसरा ग्रुप में यहाँ पे बी दे रहा हूं। दूसरे ग्रुप का नाम क्या दे दीजिए? आप कहेंगे सर बी दे दीजिए। इसका नाम मैंने क्या दे दिया? बी दे दिया। दो ग्रुप हो गए। अगर मैं मान लो कि पहले ग्रुप में जितने भी विद्यार्थी है, इनकी संख्या कितनी है? 50 स्टूडेंट्स है। और जो ग्रुप बी है ना, इसमें स्टूडेंट्स की संख्या कितनी? मैं मान लो ये 75 है। देखिए स्टूडेंट्स की क्या दिए गए? संख्या दिए। चाहे तो आप इसको डेटा भी लिख सकते हैं, इसको चाहे तो आप डेटा भी लिख सकते हैं, या इनकी संख्या भी आप ऐसे कर सकते हैं, नंबर या। ठीक है। फिर ये कहेगा कि जो ग्रुप ए में जो 50 विद्यार्थी हैं ना, इनका औसत आपको दिया है। इनका औसत कितना दिया जाए? मैं मान लो 30 दे दिया। 50 विद्यार्थी हैं और 50 विद्यार्थियों का एवरेज कितना दिया गया? 30 दिया गया। और जो ग्रुप बी में कितने स्टूडेंट्स हैं? आप कहेंगे सर 75 है ना, इनका जो एवरेज दिया गया कितना? मैं मान लो 40 मान लो। मैं कितना मान लो? 40 मान लो। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, ये क्या दिया गया? एवरेज दिया गया। देखिए आपको ये बताना है कि ग्रुप ए और ग्रुप बी दोनों का जो एवरेज है वो कितना आएगा, आपको ये बताना। चाहे तो मैं यहाँ पे अगर लिख दूं कि सभी स्टूडेंट्स का एवरेज बताइए, सभी स्टूडेंट्स का एवरेज, यानी कह सकते हैं कि दोनों ग्रुप ए ग्रुप बी का क्या करना, आपको एवरेज आपको बताना। या आप ऐसे बोल सकते हैं, ओवरऑल एवरेज आप बोल सकते हैं कि दोनों ग्रुप का क्या करना, आपको एवरेज आपको बताना। ओवरऑल एवरेज आप यहाँ पे लिख सकते हैं। क्लियर है? ऐसे भी आप बोल सकते हैं कि ओवरऑल एवरेज आपको बताना है दोनों ग्रुप का। देखिए कैसे बताएंगे, मैं आपको बेसिक तरीका भी बताऊंगा और आप इसे कैसे ट्रिक से करेंगे मैं आपको वो भी तरीका बताऊंगा। तो पहले देखिए मैं इसको क्या करता हूँ, बेसिक से क्लियर कर दे रहा हूँ, फिर इसे कैसे करेंगे वो भी तरीका आपको बताऊंगा। तो पहले मैं बेसिक क्लियर कर दे रहा हूँ कि कैसे इसे बेसिक से सॉल्व करेंगे, वो तरीका सीख लिया जाए। पहले इसे हम लोग क्या करें, बेसिक मेथड से करते हैं। अगर आप बेसिक मेथड से करना चाहते हैं ना, देखिए 50 विद्यार्थी इनका एवरेज दिया गया। अगर ये 50 विद्यार्थियों का एवरेज दिया गया है ना, तो मैं पूछूं इनका सम कितना होगा, इनका योग कितना होगा, तो आप क्या बताएंगे? इसका ला करके इसमें मल्टीपल करेंगे। मैंने क्या बताया आपको? 50 विद्यार्थी इनका एवरेज कितना दिया गया? 30 दिया गया। तो सभी का सम पता करने का इसका इसमें गुणा करेंगे। आप कहेंगे हाँ सर गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 1500 आपको मिलेगा। देखिए मैं आपको पहले की क्लासेस में आपको पढ़ा चुका, इसलिए इसको बताना नहीं चाह रहा हूं कि जैसे यहाँ पे देखिए 1 दिया गया, 2 दिया गया, 3 4 5। अगर आपसे पूछूं कि इनका एवरेज कितना होगा, तो आप क्या कहेंगे? सर जो इनका एवरेज है ना, वो कितना आएगा? 3 आएगा। ये सब कुछ पहले के क्लासेस में बता चुका हूं, तो मैं आपको डायरेक्ट यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। एवरेज कितना दिया गया? 3 दिया गया। अगर देखिए मुझे करना है कि उस पूरे नंबर का मुझे अगर सम पता करना होगा ना, तो एवरेज में हम लोग क्या कर देंगे? अगर एवरेज में हम लोग क्या कर देंगे, टोटल नंबर से हम लोग मल्टीपल कर लेंगे। टोटल नंबर कितने? 5 है। टोटल नंबर से मल्टीपल कर लेंगे तो मुझे क्या पता चल जाएगा? सम पता चल जाएगा कि इन सारे नंबर का सम कितना होगा? 15 होगा। चाहे तो आप जोड़ करके देख सकते हैं। यहां से कॉन्सेप्ट ये निकल करके आया, अगर यहां से देखेंगे 15 आएगा और इसको भी जोड़ेंगे तो 15 ही मिलेगा। तो यहां से कॉन्सेप्ट ये निकल कर आया कि अगर हम लोग एवरेज में क्या कर देंगे, औसत में हम लोग टोटल नंबर से मल्टीपल कर देंगे तो सारे का सम पता चल जाएगा, सभी का योग पता चल जाएगा। तो यही कॉन्सेप्ट देखिए हम लोग यहाँ पे भी अप्लाई करने जा रहे हैं।
यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी अप्लाई किया मैंने। ठीक है, अगर 50 संख्याओं का औसत 30 दिया गया तो सभी का सम पता करने के इसका इसमें गुणा करेंगे तो सभी का योग आपको पता चल जाएगा। फिर दूसरे ग्रुप में कितने हैं? 75 विद्यार्थी। कितने स्टूडेंट्स से? आप कहेंगे कि 75 स्टूडेंट्स से। और ये कितना दिया गया? 40। दूसरे ग्रुप में अगर 75 स्टूडेंट्स से और इनका एवरेज आपको दिया गया तो सभी का सम पता करने के लिए आपको करना है कि इसका इसमें गुणा करेंगे तो 75 चौको कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर 75 चौको 300 होता और एक जीरो बचा है तो कितना हो जाएगा? ये 3000 हो जाएगा। यहां तक बात क्लियर है? आप कहेंगे हाँ सर यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब पूछा कि हमसे ये पूछा गया कि ओवरऑल एवरेज पूछा गया ना, ओवरऑल क्या पूछा गया? हमसे एवरेज पूछा गया। तो ओवरऑल निकालने के लिए क्या करेंगे? टोटल नंबर से क्या करेंगे? टोटल जो योग मिलेगा उसमें डिवाइड कर देंगे, हमको ओवरऑल एवरेज पता चलेगा। जब इन दोनों को जोड़ेंगे ना तो कितना मिलेगा? आप कहेंगे सर 125 मिलेगा। कितना हो जाएगा? 125 मिलेगा। अगर मैं इन सारे नंबर को जोड़ दूं तो ये देखिए 15 कह सकते हैं 15 है और ये कितना हो जाएगा? 30। इन दोनों को जोड़ेंगे कितना मिलेगा? आप कहेंगे सर 45 और ये डबल जीरो देखिए बचा तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। कह सकते कि 125 संख्याओं का योग कितना मिल गया? इतना। अगर ये 125 संख्याओं का योग 4500 है तो एवरेज के लिए क्या करेंगे? इनकी संख्या से डिवाइड करना होगा। अगर आप इनकी संख्या से डिवाइड करेंगे ना तो ये देखिए जो 5 से काटेंगे तो ये कितनी बार में कटेगा? 9 हो गया और ये डबल जीरो आपका रहेगा तो यहां से काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा? आप कहेंगे सर ये 25 बार में कटेगा। 2500 इसको काटेंगे तो कितनी बार कटेगा? 4। तो यहां से जो एवरेज आएगा ना ये कितना आ जाएगा? 36 आ जाएगा। ओवरऑल जो एवरेज आएगा सभी का ये कितना आ जाएगा? आप कहेंगे सर 36 आ जाएगा। यही इसका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा? इतना। ये देखिए इसका बेसिक मेथड है, चाहे तो आप ऐसे कर सकते हैं या मैं आपको दूसरा तरीका बताने जा रहा हूं कि कैसे आप इसे दूसरे तरीके से करेंगे। अब उस चीज को हम लोग सीखने जा रहे हैं। देखिए आपको करना क्या है, सबसे पहले अगर ये डेटा कट रहा है ना तो काट करके छोटा कर लेंगे तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगा और कोई बात नहीं। अगर ये कट रहे तो काट करके छोटा कर लीजिए, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। अगर नहीं काटेंगे तब भी हमारा आंसर वही आएगा। ऐसा नहीं कि अगर हम लोग काटेंगे नहीं तो आंसर कुछ अलग आएगा, कुछ काट देंगे तो अलग कुछ आएगा, सेम आंसर आएगा। तो मैं काट के छोटा कर ले रहा हूँ। देखिए 25 से कटेंगे ना तो 25 गुना कितना हो गया? आप कहेंगे सर 25 गुना 50 हो गया। इसको काटेंगे तो 25 दिया कितना हो गया? 75 हो गया। काटने के बाद यहां से देखिए इनकी संख्या कह सकते हैं कि 2 हो गया और ये 3 हो गया। ग्रुप ए में अब कितने विद्यार्थी? आप कहेंगे 2 है। और ग्रुप बी में कितने विद्यार्थी हो गए? 3 विद्यार्थी हो गए। और इनका एवरेज आपको दिया गया 30 है और इनका एवरेज कितना दिया गया? 40 दिया गया। तो आप करिए कि इनमें से किसी एक को आप क्या करिए? एवरेज मान लीजिए। अगर आप किसी एक को एवरेज मानेंगे अपने मन से कुछ भी मान सकते हैं, इन दोनों के बीच में कुछ भी मान सकते हैं। लेकिन देखिए अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो इन दोनों में से अगर किसी एक को एवरेज मानेंगे ना तो एक क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन बच जाएगा। अगर मैं इन दोनों में से किसी में मान लो इनका एवरेज कितना मान लो? 30 मान ले रहा हूं तो ये वाला देखिए ये एवरेज से कितना ज्यादा है कितना कम है? आप कहेंगे सर ये तो ना तो एवरेज से ज्यादा ना ही कम है, तो ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये वाला चेक करिए एवरेज से कितना ज्यादा है। आप कहेंगे सर ये ना एवरेज से कितना ज्यादा है? 10 ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 10 ज्यादा है। और ये 10 देखेंगे तो इनकी संख्या कितनी है? 3 स्टूडेंट्स है ना, 3 है ना। तो अगर एक में 10 ज्यादा है तो 10 10 10 इस तरह से तीनों में कितना एक्स्ट्रा होगा? आप कहेंगे सर इसका मल्टीपल करेंगे तो 10 3 कितना हो गया? 30। ये जो 30 एक्स्ट्रा आया है ना, ये जो 30 एक्स्ट्रा है जो 10 ज्यादा आया, ये जो 30 एक्स्ट्रा आया, अब इसको करना है कि आपको इनकी टोटल संख्या में डिवाइड करना है। तो इनकी टोटल संख्या कितनी हो जाएगी? आप कहेंगे सर 3 और 2 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो 5 भी करना कि आपको इसको डिवाइड करेंगे तो भाग कितनी बार जाएगी? 6 बार जाएगी। ये प्लस का है, ये क्या है? प्लस का आया ना। अगर प्लस का 6 आया तो इसको अगर आप इसमें ऐड कर देंगे तो इनका एवरेज कितना आ जाएगा? आप कहेंगे सर 36 आ जाएगा। ये इसका क्या आ गया? आंसर आ गया। देखिए मैंने आपको ये वाला तरीका बता दिया और अगर आप बेसिक से करना चाहते हैं ना तो वो भी तरीका मैंने आपको सिखा दिया। इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ेगा और यहाँ पे भी देखिए कैलकुलेशन है लेकिन थोड़ा कैलकुलेशन इसकी कंपैरिजन में कम है। तो हम लोग जो क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे ना इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चंस को जो हम लोग सॉल्व करेंगे इसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। इससे भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं इससे नहीं करेंगे।
जहां पे जरूरत पड़ेगी वहां पे हम लोग बेसिक से कर लेंगे, जहां पे जरूरत नहीं पड़ेगी तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे ही क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आप बता सकते हैं कि ओवरऑल एवरेज जो होगा वो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। यही इसका आंसर आ गया और यही इसका कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट पे आधारित हम लोग क्या करेंगे, टाइप नंबर जो 11 है उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। टाइप नंबर 11 में देखेंगे तो मैंने हर एक वैरायटी का क्वेश्चन इंक्लूड किया है। जो भी इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं सब मैंने टाइप 11 में इंक्लूड कर दिया है। तो चलिए हम लोग टाइप नंबर 11 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने जा रहे हैं। टाइप नंबर 11 देखा जाए, प्रश्न नंबर 14। इसके पहले के जो क्वेश्चन थे ना वो मैं आपको इसकी पहले वाली क्लासेस में आपको करवा चुका हूं और ये C2 के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 14 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, 20 परिणामों का औसत कितना दिया गया, 15 और अन्य कितना दिया गया, 25 परिणामों का औसत 24 है। तो आपसे पूछा कि ओवरऑल एवरेज आपसे पूछा गया कितना होगा, आप ये बताइए। आपसे क्या पूछा गया, ओवरऑल एवरेज आपसे पूछा गया कितना होगा, आप ये बताइए। यानी सभी परिणामों का औसत आपको बताना है ना। तो मैंने आपको पीछे तरीका बताया कि पहले जो भी ये दिया गया है, ये दिया गया, इनकी संख्या मान सकते हैं, ये 20 परिणाम है और यहाँ पे 25 परिणाम दिया गया। तो चाहे तो आप इसको ऐसे लिखिए, इसको चाहे तो आप 20 लिखिए, 20 लिखिए, 25 लिखिए। फिर अगर काट के छोटा करना चाहते हो तो रेशियो काट के छोटा करें तो ये 4 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ये वाला काम हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे लिखेंगे। हमको देखिए यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं। फिलहाल पहला प्रश्न तो मैं आपको लिख के दिखा दे रहा हूँ, लेकिन आगे के जो हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना तो इसको डायरेक्ट यहाँ से काट करके हम लोग डायरेक्ट ये वाला रेशियो लिखेंगे। लेकिन पहला प्रश्न है तो मैं आपको यहाँ पे लिख के काट के दिखा दे रहा हूँ, फिर आगे से हम लोग डायरेक्ट करेंगे। तो यहां से देखिए, अगर देखेंगे तो कितना परिणाम दिया गया, कितना रिजल्ट है, आप कहेंगे सर 20 रिजल्ट है। और ये अन्य कितना रिजल्ट है, आप कहेंगे सर ये 25 रिजल्ट है ना। यहां से देखेंगे इनका जो एवरेज कितना दिया गया, आप कहेंगे सर इनका एवरेज 15 दिया गया और इनका एवरेज कितना दिया गया, 24 दिया गया। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं। अगर ये देखिए मैंने बताया था, अगर ये कट रहे तो काट करके छोटा कर लेंगे तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगा और कोई बात नहीं काटेंगे तभी आपका आंसर आएगा। ऐसा नहीं कि नहीं काटेंगे तो आंसर नहीं आएगा, आएगा तभी आएगा। तो मैं काट के बस छोटा कर रहा हूं ताकि कैलकुलेशन क्या हो जाए, आसान हो जाए। तो इसको जब काटेंगे तो 5 से कटेगा, 4 बार में कटेगा और ये कितनी बार में कटेगा, 5 बार में कटेगा। अब यहां से देखिए जो रिजल्ट कितने आ गए, 4 रिजल्ट आ गए, यहाँ पे 5 रिजल्ट आ गए, ऐसे मान सकते हैं। अब देखिए इन दोनों में से क्या करें, किसी एक को आपको एवरेज मानना, किसी एक को मान सकती हैं। अगर मैं इनका एवरेज कितना मान लूं, 15 मान लूं या 24 भी मान लूं, जो मानिए आप मान सकते हैं। मैं कितना मान लूं, 15 मान लूं। इनका एवरेज अगर हम लोग 15 मान ले रहे हैं तो ये चेक करिए कि ये 15 से तो ये ना तो कम है ना तो ज्यादा, तो ये क्या हो जाएगा, 0। यानी इन दोनों में से किसी एक को एवरेज मानने से ये फायदा होगा ना कि एक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर इनके बीच में कुछ मानते हैं, जैसे 18 मानते हैं, 20 मानते हैं, तब मुझे दोनों का लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इनमें से किसी एक को एवरेज मानते हैं ना तो एक क्या हो जाएगा, एक ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा। अब दूसरा वाला ये चेक करिए कि 15 से कितना जाते हैं, आप कहेंगे सर ये 15 से 9 जाते हैं। कितना जाते हैं, 15 से 9 जाते हैं। अब ये देखिए एक स्टूडेंट्स में कह सकते हैं या एक रिजल्ट में 9 अधिक है ना, एक रिजल्ट में 9 अधिक है। तो इस तरह से जो रिजल्ट है ये कितने, आप कहेंगे सर 5 है। तो 5 में कितना अधिक होगा, तो 9 5 कितना हो जाएगा, 45 होगा। और ये जो 45 अधिक आया है ना, ये 45 के प्लस का आया ना, तो इनकी संख्या में क्या करेंगे, जो रिजल्ट्स है ना इनमें डिवाइड करेंगे। 4 और 5 दोनों को जोड़ेंगे तो 9 मिलेगा। 9 से अगर इसको डिवाइड करेंगे ना तो कितनी बार में कटेगा, आप कहेंगे सर 9 5 45। तो यहां से अगर मैं इनको जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 20 हो जाएगा। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। सभी परिणामों का जो एवरेज है ना वो कितना आ जाएगा, 20 आएगा। देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा है, 20। आप कहेंगे सर देखिए सी ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। ये भी प्रश्न देखिए 2024 का पूछा गया, लेकिन मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, ये बिल्कुल लेटेस्ट प्रश्न ही आपको सॉल्व करवा रहा हूं। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 15 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, 30 विद्यार्थियों की एक कक्षा ने एक परीक्षा दी, 12 विद्यार्थियों की औसत प्राप्तांक 80 और शेष विद्यार्थियों के औसत प्राप्तांक कितना दिया गया, 75 है। तो कक्षा के औसत प्राप्तांक आपसे पूछा गया। टोटल जो कक्षा में जितने भी स्टूडेंट्स थे आपसे उनका एवरेज पूछा गया, सभी का एवरेज आपसे पूछा गया कितना होगा और इनकी संख्या कितनी, आप कहेंगे सर टोटल 30 स्टूडेंट्स से इनका आपसे पूछा गया, औसत आपसे पूछा गया। और ये प्रश्न देखेंगे तो आरआरबी एएलपी में पूछा गया 2024 में। बिल्कुल लेटेस्ट प्रश्न देखिए आपको सॉल्व करवा रहा हूं। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो यहां से देखिए टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं, आप कहेंगे सर टोटल ना 30 है।
30 में से देखिए इसने क्या किया, 30 स्टूडेंट परीक्षा दे रहे हैं। अब इसमें से ये कहा कि 12 विद्यार्थी, इसी में से 12 विद्यार्थियों के जो औसत प्राप्तांक 80 है, और ये कहा गया शेष कितने बचे, जो रिमेनिंग स्टूडेंट्स है इनकी संख्या कितनी होगी, टोटल 30 है, 30 में से 12 यहाँ से इतना पा रहे हैं, तो बचे कितने, अगर शेष पता करना, रिमेनिंग पता करना ना, तो इसको यहाँ से घटाएंगे तो आपको पता चल जाएगा जो रिमेनिंग वाले स्टूडेंट्स हैं ना इनकी संख्या कितनी, आप कहेंगे सर 18 है। अगर देखिए आपको इनकी संख्या पता चल गई है ना, तो यहाँ से 12 स्टूडेंट्स का ये औसत दिया गया इतना है, 18 स्टूडेंट्स का औसत इतना दिया गया, तो आपसे पूछा क्या सभी का औसत कितना होगा, आप ये बताइए। देखिए मैंने आपको तरीका बताया था कि अगर इनके नंबर डेटा कट रहे तो काट करके छोटा कर सकते हैं, कट रहे हैं ना, काटेंगे तो 6 दूना 12 हो गया, 6 त्रिका 18, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ काट के, ये 2 हो गया और ये कितना हो गया, 6 त्रिका 18 हो गया। तो अब इसके बाद देखिए करेंगे क्या, इनके जो 12 स्टूडेंट्स हैं ना, इनके जो कह सकते हैं एवरेज है वो कितना, आप कहेंगे सर चाहे तो लिख सकते हैं, ये क्या लिख सकते हैं, डेटा लिख सकते हैं या इनके नंबर लिख सकते हैं, और ये क्या दिया गया, एवरेज दिया गया, ऐसे आप करके लिख सकते हैं। अब इसके बाद अगर आप देखेंगे तो इनका एवरेज कितना दिया गया, 80 दिया गया, और इनका जो रिमेनिंग वाले स्टूडेंट्स हैं इनका एवरेज कितना दिया गया, आप कहेंगे सर 75। मैंने आपको ये बताया था कि इन दोनों में से किसी एक को आपको क्या करना, एवरेज मानना है। अगर इन दोनों में से मैं क्या कर लूँ, 80 को एवरेज मान लूँ, 80 को मैंने क्या कर दिया, एवरेज मान लिया, तो ये देखिए 80 से ना तो ज्यादा ना तो कम, ये वाला क्या हो जाएगा 0। इन दोनों में से किसी एक को एवरेज मानने से ये फायदा होगा कि एक क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा। अब दूसरा वाला देखेंगे तो ये एवरेज से कितना कम है, आप कहेंगे सर ये एवरेज से ना 5 कम है। अगर हम लोगों ने एवरेज मान लिया 80 तो एवरेज से कितना कम है, 75, आप कहेंगे 5 कम है। तो अगर एक में 5 की कमी है तो इस तरह से इनकी संख्या कितनी, आप कहेंगे 3 है, तो इस तरह से तीनों में कितने की कमी हो जाएगी, आप कहेंगे सर -5 3 कितना हो गया, 15 की कमी है ना। अगर ये 15 की कमी हो रही है तो टोटल स्टूडेंट्स में कमी होगी, और टोटल इनकी संख्या कितनी हो जाएगी, आप कहेंगे सर 3 2 5 हो जाएगा, इनकी संख्या टोटल कितनी हो जाएगी, 5। तो 5 से अगर मैं डिवाइड करूंगा ना तो 5 3 15, कितने की कमी हो गई, 3 की कमी हो गई। तो जो हम लोग एवरेज माने इसमें से क्या करेंगे, 3 घटाएंगे। अगर आप इसमें से 3 घटा लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 77। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 77। तो डी ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। बिल्कुल लेटेस्ट प्रश्न ही आपको सॉल्व करवा रहा हूं। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 16 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, 30 छात्रों वाली एक कक्षा के सभी छात्रों ने एक टेस्ट दिया, 12 छात्रों का औसत स्कोर कितना दिया गया, 62 है, और बाकी छात्रों का औसत स्कोर कितना, 68 है। तो पूछा गया कक्षा का औसत पूछा गया स्कोर कितना, आप ये बताइए। और ये प्रश्न देखिए एसएससी सीजीएल में पूछा गया 2024 में। देखिए मैंने एसएससी का इसलिए एक आध दो क्वेश्चन इंक्लूड कर ले रहा हूँ ताकि जो लोग भी अगर रेलवे के अलावा अगर एसएससी की तैयारी करना चाहते हैं ना, तो भी उनके लिए मेरा ये कोर्स थोड़ा सा पर्याप्त रहे। तो पहले आप ये चेक करेंगे कि टोटल स्टूडेंट्स कितना, आप कहेंगे सर 30 है, टोटल स्टूडेंट्स कितना है, 30 है। अब यहाँ से देखेंगे 30 में कहा गया कि 12 स्टूडेंट्स का औसत आपको दिया गया है, और जो बाकी कितने बचे, टोटल 30 में से 12 इसने काउंट कर लिया, तो बचे कितने, रिमेनिंग कितने हो गए। रिमेनिंग पता करने के लिए इस 12 स्टूडेंट्स को क्या करेंगे, टोटल में से घटाएंगे, तो जो रिमेनिंग वाले स्टूडेंट्स हैं इनकी संख्या कितनी आ जाएगी, आप कहेंगे सर 18 आ जाएगी, आएगी। मैंने क्या बताया था, अगर ये डेटा कट रहे यानी इनकी संख्या कट रही तो काट करके छोटा कर लिए, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। देखिए ये देखिए कट रहे हैं ना, तो मैं काट करके छोटा कर रहा हूँ, तो 6 दूना कितना 12 हो गया, और ये कितना हो गया 6 त्रिका 18। देखिए इनका जो एवरेज है ये कितना दिया गया, आप कहेंगे सर 62 दिया, तो यहाँ पे हम लोग 62 लिखते हैं। और इनका जो रिमेनिंग स्टूडेंट्स है इनका एवरेज कितना दिया गया, 68 दिया, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया। मैंने आपको ये बताया था कि इन दोनों में से किसी एक को एवरेज मानेंगे, तो मैं किसको मान लूँ, 62 को मान लूँ, तो ये मैंने 62 को मैंने क्या मान लिया, एवरेज मान लिया। अब ये चेक करिए, ये वाला तो मेरा 0 ही हो जाएगा, ये तो एवरेज से न तो कम है न तो 0 ही, तो 0 हो जाएगा, ठीक है। अब ये इसको चेक करेंगे तो एवरेज से कितना ज्यादा, आप कहेंगे सर ये एवरेज से +6 ज्यादा है। अगर 6 ज्यादा है और इनकी संख्या कितनी 3 है, तो इस तरह से तीनों में कितना हो जाएगा, 6 त्रिका 18 एक्स्ट्रा होगा। कितना एक्स्ट्रा होगा, आप कहेंगे सर ये 18 क्या होगा, एक्स्ट्रा होगा।
और ये जो 18 एक्स्ट्रा है ना, इनकी संख्या में क्या करेंगे आप डिवाइड करेंगे। इनकी टोटल संख्या कितनी हो जाएगी, आप कहेंगे 3 2 5, इनकी टोटल संख्या 5 होगी। अगर इसको काटेंगे ना तो 5 3 15 हो गया और 5 का कितना हो जाएगा 30 हो गया। तो ये प्लस में आया है, तो आपको करने के प्लस में आया ना, तो यहाँ से इसको ऐड करेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कक्षा का औसत यानी 30 स्टूडेंट्स का आपको एवरेज पता चल जाएगा कितना हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो 65 दशमलव कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 65.6, और यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 65.6। तो डी ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 17 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, एक कक्षा के 2 सेक्शन ए और बी हैं जिनमें विद्यार्थियों की संख्या क्रमशः 40 और 50 है। यदि सेक्शन ए के विद्यार्थियों का औसत वजन 36 दिया गया और सेक्शन बी के विद्यार्थियों का औसत वजन 45 केजी हो, तो पूछा क्या पूरी कक्षा का औसत वजन आपसे पूछेगा कितना होगा, आप ये बताइए। और ये प्रश्न के ग्रुप डी में पूछा गया 2022 में, आपसे पूछा क्या पूरी कक्षा का एवरेज आपसे पूछेंगे। तो सबसे पहले जो इनकी संख्या दी है ना, अगर ये कट रहे तो काट करके यहीं पे छोटा कर लिए। देखिए कट रहे, ये कितनी बार यानी 0 से 0 ये 4 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। यहां से कह सकते हैं कि जो सेक्शन ए इसमें कितने विद्यार्थी, 4 विद्यार्थी, और सेक्शन बी में कितने विद्यार्थी, 5 विद्यार्थी। तो आप यहां से लिख सकते हैं सेक्शन ए, चाहे तो ए नाम दे सकते हैं, मैं दे रहा हूं सेक्शन ए हो गया और ये सेक्शन क्या हो गया, बी हो गया। यहां से अगर लिखना चाहते हैं तो इनकी संख्या लिख लीजिएगा। सेक्शन ए में कितने स्टूडेंट्स हैं, आप कहेंगे सर 4 स्टूडेंट्स हैं, और सेक्शन बी में 5 स्टूडेंट्स हैं। देखिए इसका एवरेज कितना दिया, ए वाले का एवरेज आपको कितना दिया गया, 36 दिया गया, तो हम लोग यहाँ पे 36 लिखते हैं। और जो सेक्शन बी में ना, सेक्शन बी का एवरेज कितना दिया गया, 45 दिया, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया। फिर इन दोनों में से क्या करेंगे, किसी एक को आप एवरेज मानेंगे। अगर इन दोनों में से मैं एवरेज कितना मान लो, 36 मान लो, कितना मान लो, 36 मान ले रहा हूँ, कितना मैंने मान लिया 36। ये चेक करिए एवरेज से कितना ज्यादा, आप कहेंगे सर ये तो 0 हो जाएगा। और ये देखिए एवरेज से कितना ज्यादा, आप कहेंगे सर ये एवरेज से 9 ज्यादा है। कितना ज्यादा, ये 9 का अधिक है। अगर एक में कितना 9 का अधिक है और इनकी संख्या कितनी है 5 है, तो पांचों में इस तरह से कितने की वृद्धि हो जाएगी, आप कहेंगे सर 9 × 5 = 45, कितना हो जाएगा प्लस का ये 45 आ गया। अब ये जो 45 एक्स्ट्रा आ रहा है ना, इनकी संख्या में आपको डिवाइड करना, और इनकी संख्या टोटल कितनी हो जाएगी, 4 और 5। सेक्शन ए में 4 है, सेक्शन बी में 5 है, तो टोटल संख्या कितनी होगी 9। अगर 9 से इसको डिवाइड करेंगे ना तो 5 बार में ये कटेगा। इसका ला करके जब इसमें मल्टीपल कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 41 हो जाएगा। आप कह सकते हैं कि पूरी कक्षा का जो औसत वजन कितना होगा, आप कहेंगे कि 41 केजी होगा। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। सी ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 18 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 150 विद्यार्थियों केवल लड़के और लड़कियां कि एक कक्षा में 60 लड़कियां और लड़कों का औसत वजन कितना दिया गया, 52 केजी। लड़कियों का औसत वजन कितना दिया गया, आप कहेंगे 48 केजी है। तो पूरी कक्षा का औसत वजन आपसे पूछेगा कितना, आप ये बताइए। सबसे पहले यहां से देखेंगे ये जो 150 स्टूडेंट्स हैं ना, इसमें क्या बॉयज और गर्ल्स दोनों है, जबकि गर्ल्स की संख्या आपको दे दी गई है। तो जो बाकी इसमें, अगर इसमें क्या 60 इसमें अगर लड़कियां हैं, तो जो बाकी बचे होंगे वो क्या होंगे, आप कहेंगे सर लड़के होंगे। तो लड़कों की संख्या कितनी होगी, अगर इनकी संख्या 60 है ना, तो इनकी संख्या कितनी रहेगी, आप कहेंगे सर 90 होगी। तभी तो दोनों को जोड़ने के बाद 150 मिलेगा। इतना मुझे क्लियर पता चल गया। अगर ये कट रहे हैं ना तो काट करके छोटा कर सकते हैं, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं बॉयज हो गए और ये गर्ल्स हो गए। अगर देखिए ये कट रहे तो काट करके छोटा करिए, 30 से कट रहा है ना, 30 से काटेंगे 3 बार में कटेगा, और ये 30 से काटेंगे 2 बार में कटेगा। क्लियर इतना। यहां से देखेंगे तो लड़कों का औसत वजन कितना दिया गया, आप कहेंगे सर ये 52 केजी दिया गया, और लड़कियों का औसत वजन कितना दिया गया, 48 केजी दिया गया। तो इनमें से क्या करेंगे, किसी एक को आप औसत मान लेंगे। अगर मैं इनमें से क्या कर लूं, 52 को एवरेज मान ले रहा हूं, किसको मान लूं, 52 को एवरेज मान लूं, तो ये वाला तो ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा। अब ये चेक करिए कि 52 से कितना कम है। अगर आप देखेंगे तो आप कहेंगे सर ये -4 कम है। अगर ये -4 कम है ना, तो इस तरह से कितनी संख्या 2 है, तो दोनों में कितनी कमी हो जाएगी, 4 दूना 8, कितनी कमी हो जाएगी, 8 की कमी हो गई। अब ये जो 8 की कमी हो रही है ना, इनकी टोटल संख्या में क्या करना, आपको डिवाइड करना, और इनकी संख्या कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी।
तो 5 से अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा ना तो कितना हो जाएगा, 5 छक्का 5 हो गया और 5 छक्का 30 हो गया, इतनी बार में कटेगा। आप कहेंगे हाँ सर इतनी बार में कटेगा। अगर ये माइनस का आया ना तो इसमें से क्या करेंगे, घटाएंगे। जो हम लोगों ने एवरेज माना है अगर माइनस का आएगा तो घटाएंगे, प्लस का साइन आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे। अगर मैं इसको कितना मान लूँ, 2 मान लूँ, 2 मान ले रहा हूँ तो यहाँ से जब घटाएंगे ना तो ये कितना आ जाएगा, इसमें से 2 घटाएंगे तो आप कहेंगे सर 50 हो जाएगा। देखिए 2 में से क्या करेंगे, 1.6 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 0.4 आपको मिलेगा। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगर आप देखेंगे तो सी ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। और ये प्रश्न देखिए एसएससी सीजीएल में पूछा गया 2024 में। देखिए एसएससी के जो भी क्वेश्चन में इंक्लूड करा ना वो बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन ही इंक्लूड करूंगा, कोई पुराना क्वेश्चन इंक्लूड नहीं करूंगा, ताकि आपको ये पता चलता रहे कि जो सर पढ़ा रहे हैं बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पर ही पढ़ा रहे हैं और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 19 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, 100 छात्रों वाली एक कक्षा में एक विशेष विषय में प्राप्त अंकों का माध्य कितना दिया गया, आप कहेंगे 25 है। कह सकते कि 100 छात्र है और इनका एवरेज कितना दिया, एवरेज कहें या माध्य कहें बात एक ही है। ये मैं आपको पहली क्लास में क्लियर किया था। तो 100 छात्रों का एवरेज आपको दिया गया और 50 स्टूडेंट्स वाली दूसरी कक्षा में उसी विषय में प्राप्त अंकों का माध्य आपको कितना दिया गया, 70 है। दोनों कक्षाओं के छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए कुल अंकों का माध्य आपसे पूछा गया कितना होगा, आप ये बताइए। ठीक है, प्रश्न काफी अच्छा दिख रहा है। तो सबसे पहले देखेंगे इनकी संख्या जो दी गई है ना, अगर ये कट रहे तो काट करके छोटा कर लेंगे तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगा और कोई बात नहीं है। अगर मैं मान लो कि एक क्या कहा गया, एक विशेष विषय में, ठीक है, तो अगर पहली वाली कक्षा में मान लो एक कक्षा, ठीक है, इसको मैं ए से इंडिकेट कर रहा हूँ, ये पहली क्लास हो गई और ये क्या हो गई, दूसरी क्लास, ऐसे मैंने डिनोट कर दिया। अगर ये कट रहे ना तो काट करके छोटा कर सकते हैं ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए और कोई बात नहीं है। तो 2 रेशियो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इनका जो एवरेज कितना दिया गया, आप कहेंगे सर इनका एवरेज 25 दिया गया और इनका एवरेज कितना दिया गया, आप कहेंगे सर 70 दिया गया। तो आप करना कि आपको इन दोनों में से किसी एक को एवरेज आपको मानना है। अगर इन दोनों में से मैं क्या करूँ, किसी एक को एवरेज माना ना, तो चाहे 25 मानिए चाहे 70 मानिए, तो आप चाहे तो अपने मन से 50 भी मान सकते हैं, कोई भी वैल्यू मान लीजिए, चाहे इन दोनों के मध्य की वैल्यू आप मान सकते हैं। तो आपको करना है कि अगर आप इन दोनों में से किसी एक को मानते हैं ना तो एक ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये मानने का फायदा होगा। 25 माना तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो गया, काम खत्म इसका। अब ये चेक करिए 25 से कितना एक्स्ट्रा, आप कहेंगे सर ये 25 से ना कितना जाती है, 45 जाती है। और 45 देखिए कितना, इनकी संख्या कितनी, 1 है। तो यहां से इसमें अगर मैं गुणा करूंगा तो कोई फर्क होगा नहीं, ये 45 से कम 45 मिलेगा। ये प्लस का क्या आ गया, 45 आ गया। अगर ये प्लस का 45 आया तो जो 45 है ना टोटल संख्या में डिवाइड करेंगे और इनकी टोटल संख्या कितनी है, 3 है। अगर 3 से इसको डिवाइड करेंगे ना तो कितनी बार में कटेगा, ये 15 बार में कटेगा। अब इसके बाद करना क्या, प्लस का आया ना, अगर प्लस का आया तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आप बता सकते हैं कि दोनों क्लास का जो एवरेज होगा वो कितना हो जाएगा, 40 होगा। तो डी ऑप्शन इसका मैच करा। और ये प्रश्न एनटीपीसी में पूछा गया 2021 में। प्रश्न काफी अच्छा ये भी है, एग्जाम में ही पूछा गया। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 20 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, और ये भी प्रश्न देखिए एनटीपीसी में पूछा गया 2022 में। देखिए ये जो बैच है वैसे तो स्पेशल रेलवे के नाम से, इसलिए मुझे ज्यादातर क्वेश्चन क्या करना होगा, रेलवे का ही इंक्लूड करना होगा। कुछ क्वेश्चंस देखिए मैं एसएससी का इसलिए इंक्लूड कर ले रहा हूं ताकि अगर कोई भी स्टूडेंट रेलवे के अलावा अगर एसएससी का पेपर देना चाहता है ना तो मेरा ये कोर्स उसके लिए भी काम करेगा, पूरा काम करेगा। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो प्रश्न दिया कि 40 छात्रों की एक क्लास में लड़कों और लड़कियों का रेशियो आपको दे दिया गया। इस बार देखेंगे तो टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं, 40 में जो बॉयज और गर्ल का रेशियो दे दिया गया। अब रेशियो दे दिया गया तो एक स्टेप मेरे लिए क्या हो गया, आसान हो गया। जो हम लोग संख्या से काटते थे, नहीं काटते, डेटा वाला काटते थे, वो मेरे लिए आसान हो गया क्योंकि ये पहले से एग्जामिनर ने दे दिया। फिर क्या कहा गया कि लड़कों की औसत अंक कितना 65 है और लड़कियों के औसत अंक कितना दिया गया 72 है। तो पूरी क्लास का एवरेज पूछा गया कितना होगा, आप ये बताइए। तो मेरे लिए देखिए काम आसान कर दिया एग्जामिनर ने कि पहले से ही रेशियो क्या दे दिया, बॉयज और गर्ल के बीच में पहले से ही रेशियो इसने क्या कर दिया, दे दिया। अच्छी बात है, दे दिया है तो ये दिया गया। अब ये कहा गया बॉयज का जो रेशियो, बॉयज का जो एवरेज है ये कितना दिया गया 65
और गर्ल्स का एवरेज कितना दिया गया, आप कहेंगे सर ये 72 दिया गया। अब हमसे पूछा कि पूरी क्लास का एवरेज पूछा है ना, तो आपको करना है कि इन दोनों में से किसी एक को एवरेज मान लीजिए। अगर मैं इन दोनों में से एवरेज किसका मान लूँ, 65 को मान ले रहा हूँ, तो 65 को मैंने माना तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो गया। अब ये चेक करिए 65 से कितना अधिक है, अगर आप देखेंगे तो आप कहेंगे सर ये 65 से ना 7 एक्स्ट्रा है, और ये जो 7 एक्स्ट्रा है ना, और इनकी संख्या कितनी है, 3 है। तो अगर एक 7 एक्स्ट्रा है तो इस तरह से टोटल कितनी संख्या, 3, तो तीनों में कितने की वृद्धि हो जाएगी, आप कहेंगे सर 7 त्रिका 21, कितना एक्स्ट्रा होगा, 7 त्रिका 21। ये जो एक्स्ट्रा हो रहा है ना, इनकी संख्या में डिवाइड करेंगे और इनकी संख्या कितनी हो जाएगी, आप कहेंगे सर 10 हो जाएगी। संख्या 10 होगी। देखिए नीचे एक जीरो है तो ऊपर क्या हो जाएगा, एक अंक पे दशमलव लग जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 2.1 हो जाएगा, होगा ये। अगर ये प्लस का आया है ना, तो आप क्या करेंगे, इसको यहां से जोड़ देंगे तो 65 दो कितना हो जाएगा, 67, 67 दशमलव कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 67.1। तो आप कहेंगे सर पहला ऑप्शन की इसका मैच कर रहा है। क्लियर हो गया ये प्रश्न। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 21 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, 45 विद्यार्थियों की एक क्लास में लड़कों और लड़कियों का रेशियो आपको दिया गया। लड़कों का जो एवरेज है कितना दिया गया, 75, और लड़कियों का एवरेज 82 दिया गया। तो आपसे पूछा कि पूरी क्लास का एवरेज कितना होगा, आप ये बताइए। और ये प्रश्न देखेंगे तो आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया 2018 में, सेम पीछे की तरह, कोई डिफरेंस मुझे नहीं दिख रहा, तो इस प्रश्न को आप सॉल्व कर लीजिएगा। अगर मैं आपको पिछला प्रश्न दिखाऊं तो सेम देखिए यही प्रश्न आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, आप हाँ सर। लेकिन ये देखिए कहाँ पूछा गया, 2022 में पूछा गया, और नीचे वाला प्रश्न देखेंगे तो 2018 में पूछा गया। रेलवे ने कितना, 4 साल बाद सेम यही प्रश्न पूछा है। कितने साल बाद पूछा है, 4 साल बाद सेम यही प्रश्न आपसे देखिए दोबारा पूछा गया है। तो ऐसा नहीं कि जो आज पढ़ रहे हैं वो 4 साल बाद नहीं पूछेगा, सेम पूछेगा। रेलवे सेम ऐसे ही प्रश्न पूछता है, तो जाहिर सी बात है कि फिर से 4 साल बाद या 6 साल बाद फिर आगे पूछेगा। जो आगे आने वाला एग्जाम होगा फ्यूचर में, तब भी ये मेरा कोर्स आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, इसको मैं छोड़ रहा हूं, इसको आप खुद से ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है। जब आप क्लास नोट्स का पीडीएफ क्या करेंगे, मिल जाएगी आपको, प्रिंट का आउट निकलवा कर आप इसको खुद से यहाँ पे सॉल्व कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 22 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, 50 छात्रों की एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों का रेशियो दिया गया। लड़कों का रेशियो दिया गया और लड़कियों का रेशियो इतना, लड़कों का एवरेज इतना दिया गया, लड़कियों का औसत इतना दिया गया। तो आपसे पूछा कि पूरी क्लास का एवरेज कितना होगा, आप ये बताइए। इस प्रश्न को भी आप सॉल्व करेंगे, सेम पीछे वाले की तरह है। इस प्रश्न को भी क्या करना, आपको सॉल्व करना है कि इसका आंसर कितना आएगा। खुद से ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है। जब मैं आपको शीट प्रोवाइड कराऊंगा ना, तो वहां पे इसका आंसर आपको हाईलाइट कर दूंगा। सॉल्व करने के बाद आप वहां से देख सकते हैं कि हमारा आंसर कौन सा आ रहा है। और ये भी प्रश्न देखिए 2018 में ही पूछा गया। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 23 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, और ये प्रश्न देखिए एसएससी सीजीएल में पूछा गया 2024 में। सबसे पहले हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं। 30 छात्रों वाली एक कक्षा के सभी छात्रों ने क्या दिया, टेस्ट दिया। 12 छात्रों का औसत कितना दिया गया, आप कहेंगे सर ये 12 छात्रों का एवरेज 62 है। बाकी छात्रों का औसत स्कोर कितना दिया गया, 74 है। तो आपसे पूछा कि क्लास का स्कोर पूछा गया, एवरेज स्कोर पूछा गया कितना, आप ये बताइए। प्रश्न देखिए ऐसे क्वेश्चन फिलहाल हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, बट यहाँ पे लैंग्वेज थोड़ी सी जोड़ दिया कि टेस्ट दिया, स्कोर का जिक्र कर दिया, बाकी लगेगा पहले की तरह जैसे हम लोग पहले करते थे। तो यहां से देखेंगे तो अगर देखिए रिमेनिंग कितने बच गए, टोटल 30 है, 30 में से 12 इसने ले लिया, तो रिमेनिंग कितने बचे, आप कहेंगे सर 18 है ना, ये रिमेनिंग स्टूडेंट्स बचे। तो आपको करना है कि इन दोनों के बीच में क्या करिए, रेशियो लगाइए। तो काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 दूना 12 हो गया और 6 त्रिका 18 हो गया। यहां से इनका जो स्कोर कितना दिया गया, आप कहेंगे सर इनका एवरेज 62 दिया गया, और इनका एवरेज जो है ना रिमेनिंग वाले का औसत स्कोर कितना दिया गया, 74 दिया गया। इन दोनों में से किसी आपको करना है, इन दोनों में से किसी एक को एवरेज मानना है। तो अगर मैं 62 को मान ले रहा हूं, तो 62 मैंने मान लिया, एवरेज कितना मान लिया, 62, तो ये ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा। अब ये चेक करिए 62 से कितना ज्यादा, आप कहेंगे सर ये 62 से ना 12 ज्यादा है। तो इस तरह से इनकी संख्या टोटल कितनी है, 3, तो तीनों में कितने की वृद्धि हो जाएगी, 12 3 36।
कितने की वृद्धि हो जाएगी? 36 की वृद्धि हो जाएगी। और ये जो 36 है ना, टोटल कितने हो जाएंगे इनकी संख्या? आप कहेंगे सर 5, तो 5 में क्या करेंगे? 36 को डिवाइड करेंगे। जो एक्स्ट्रा हो रहा है पांचों में डिवाइड करना आपको। एवरेज की बात है तो पांचों में क्या करना आपको? डिवाइड बराबर बराबर डिवाइड करना है। जब 5 से इसको डिवाइड करेंगे ना तो 5 7 35 हो गया और 5 दूना 10। प्लस का आया ना, अगर प्लस का आया तो इन दोनों को क्या करेंगे? आप जोड़ेंगे। जब जोड़ेंगे तो 69 पॉइंट कितना मिलेगा? 2 मिलेगा। यही इसका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। अगर आप देखेंगे तो पहला ऑप्शन इसका मैच करा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 24 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया? यदि 24 सेबों का औसत भार कितना दिया गया? 33 kg। 32 सेबों का औसत भार कितना दिया गया? 60 kg है। तो सभी सेबों का औसत भार केजी में पूछा गया कितना होगा? आप ये बताइए। ठीक है, वही प्रश्न है, कह सकते उसी तरीके से लगाएंगे, लेकिन अलग अलग लैंग्वेज के मैंने क्वेश्चन देखिए इसमें इंक्लूड किया है। तो यहां से देखेंगे कितने सेब है, आप कहेंगे 40 सेब और यहाँ से 32 सेब है। इनका औसत इतना दिया गया और इनका औसत इतना दिया गया। तो मैंने बताया कि अगर डेटा कट रहे तो काट करके छोटा कर लिए। देखिए कितने से कटेंगे? आप कहेंगे सर 8 से कटेंगे। 8 से काटेंगे तो 8 × 40 हो गया, 8 चौको कितना हो गया? 32 हो गया। इनका जो औसत भार कितना दिया गया? 33 kg दिया गया। और इनका जो औसत भार कितना दिया गया? 60 kg दिया। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया। फिर मैंने बताया कि आपको करना है कि इन दोनों में से किसी एक को आपको क्या मानना है? एवरेज मानना है। तो अगर मैं एवरेज कितना मान लूँ? 33 मान ले रहा हूँ। मैंने क्या किया? एवरेज 33 ही मान लिया। अब ये चेक करें कि ये वाला तो मेरा 0 हो जाएगा। अब ये 33 से कितना जाते? आप कहेंगे सर 33 से ये 27 एक्स्ट्रा है। कितना एक्स्ट्रा है? 27 ये एक्स्ट्रा है। तो इस तरह से 27 चारों में क्या होगा? 27 अगर एक में एक्स्ट्रा है तो 4 में कितने की वृद्धि हो जाएगी? 27 का 4 में आप क्या करेंगे? मल्टीपल करेंगे। मल्टीपल करेंगे 27 इंटू कितना हो जाएगा? 4। ये जो एक्स्ट्रा आता है ना, ये क्या प्लस करना है? जो भी ये वृद्धि होती है इनकी संख्या में हम लोग करते क्या? डिवाइड करते हैं। इनकी संख्या कितनी हो जाएगी? 9। अगर 9 से यहाँ से डिवाइड करेंगे 3 हो गया और 3 चौको कितना हो गया? 12। तो 12 ये प्लस का आया ना, अगर ये 12 प्लस का आया तो इसमें क्या करेंगे? आप ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर ऐड करने के बाद ये 45 हो जाएगा। यही इसका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 45। तो देखिए पहला ऑप्शन इसका मैच करा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 25 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया? एक कक्षा में 30 लड़के और 20 लड़कियां हैं। भौतिक विज्ञान में लड़कों के औसत अंक कितना दिया गया? औसत अंक कितना दिया गया? भौतिक विज्ञान में लड़कियों के जो औसत अंक 83 दिया गया, तो भौतिक विज्ञान में पूरी क्लास का आपसे पूछा कि औसत अंक पूछा गया कितना होगा? आप ये बताइए। सबसे पहले अगर ये डेटा काट के छोटा है तो काट करके छोटा कर, 0 से 0 कट जाएगा। तो यहाँ से जो बॉयज है यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे गर्ल्स, इनकी संख्या कितनी होगी? आप कहेंगे सर बॉयज की संख्या 3 होगी और गर्ल्स की संख्या कितनी होगी? 2। 0 से 0 मैंने काट दिया तो यही तो मुझे मिला। आप कहेंगे हाँ सर। फिर इसके बाद देखेंगे तो जो लड़कों का एवरेज कितना दिया गया? 92 दिया गया। ठीक है, वही प्रश्न कह सकते हैं, वही मेथड होगा, लेकिन लैंग्वेज थोड़ी अलग अलग के मैंने यहाँ पे क्वेश्चन इंक्लूड किया है। लगेगा वही तरीका जो मैं आपको एक तरीका बता चुका, उसी तरीके से हम लोग सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, लैंग्वेज भले से अलग अलग रहे। फिर यहां से देखेंगे तो यहां से देखिए गर्ल्स का कितना दिया गया? आप कहेंगे सर 83 दिया गया। तो इन दोनों में से क्या करेंगे? आप किसी एक को एवरेज मानेंगे। अगर मैं इन दोनों में से चलिए इसी को ही एवरेज मान ले रहा हूँ। एवरेज मैंने कितना मान लिया? 92 मान लिया। तो ये 0 हो गया। अब ये चेक करिए कि 92 से कितना कम है? आप कहेंगे सर ये अगर देखेंगे ना तो 9 कम है। अगर आप इसको यहां से घटाएंगे 7 2 9 कितना कम है? आप कहेंगे सर 9 कम है। अगर ये 9 कम है, ये कितना कम है? 9 कम है। ये जो 9 की कमी हो रही है ना, आप कहेंगे सर 9 की कमी, इनकी संख्या कितनी? 2। तो 9 दूना कितना होगी? 2 में अगर 9 की कमी होगी तो 18। कितने की कमी होगी? 18 की कमी होगी। ये जो 18 की कमी हो रही है ना, इनकी संख्या में क्या करना? आपको डिवाइड करना। और इनकी संख्या टोटल कितनी है? 5। जब इसको डिवाइड करेंगे तो 5 3 कह सकते हैं, 5 3 15 हो गया और 5 6 कितना हो गया? 30। ये माइनस का आया, तो अब देखिए माइनस का आया ना, तो इसको क्या करेंगे? घटाएंगे। अगर इस पूरे को मैं कितना मान लूँ? 4 मान रहा हूँ। जब 4 इसमें से घटाएंगे ना, तो आप कहेंगे सर इसमें से 4 घटाएंगे तो 88 मिलेगा। 88 देखिए 88 दशमलव कुछ ऑप्शन दिख रहा है क्या? आप कहेंगे सर हाँ सी वाला दिख रहा है, तो सी वाला ही इसका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। क्लियर है? जैसे अगर इसको 4 मान ले, इसमें से घटाएंगे 4 घटाएंगे तो 88 दशमलव कुछ मिलेगा। 88 दशमलव देखिए एक ही ऑप्शन में दिख रहा है। अगर आप एग्जाम है तो सी वाले पे टिक करके आप आगे बढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 26 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया? किसी 30 अंकों की गणितीय परीक्षा में, यानी जो गणित का पेपर हो रहा है, ये कितने नंबर का हो रहा है? कितने मार्क्स का हो रहा है? आप कहेंगे सर 30 मार्क्स का पेपर हो रहा है।
ठीक है, यहाँ पे भी देख सकते हैं जो मैथ्स का पेपर हो रहा है ये कितने नंबर का टेस्ट है, आप कहेंगे सर 30 नंबर का टेस्ट है। परीक्षा में 40 छात्रों वाली कक्षा ए द्वारा, कक्षा ए में कितने स्टूडेंट्स है, 40 स्टूडेंट्स द्वारा प्राप्तांकों का माध्य कितना दिया गया, आप कहेंगे सर प्राप्तांकों का माध्य कितना दिया गया, 23 है। परीक्षा में 45 विद्यार्थी वाली कक्षा बी द्वारा प्राप्तांकों का माध्य कितना दिया, 22 है। दोनों कक्षाओं के प्राप्तांकों के माध्य और कक्षा ए के प्राप्तांक के माध्य का अनुपात आपसे पूछेगा कितना होगा। पहले ये कहा गया कि दोनों क्लास को मिला दीजिए, फिर उसका क्या करना, आपको ए के साथ आपको अनुपात बताना है कि कितना आएगा, आप ये बताइए। देखिए इसे चाहे तो आप, अगर आप जैसे हम लोग सॉल्व कर रहे थे वैसे करना चाहते हैं तो मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। पहले हम लोग करें क्या, टोटल एवरेज क्या करेंगे, दोनों क्लास के माध्य का एवरेज, यानी दोनों क्लास के जो प्राप्तांक पा रहे हैं, नंबर पा रहे हैं, उनका एवरेज निकालेंगे। जो भी दोनों का, जैसे हम लोग पीछे सॉल्व करते थे वैसे करना चाह रहे थे, तो मैं आपको बता रहा हूँ। पहले तो आप क्या करेंगे, टोटल एवरेज निकालेंगे दोनों का, जो भी एवरेज आएगा टोटल ए प्लस बी का दोनों मिला करके, फिर जो भी एवरेज आएगा ना उसको करना क्या, आपको ए के साथ क्या करना, आपको लिखना है। जैसे पिछले क्वेश्चन सॉल्व करते थे तो जो भी टोटल एवरेज आता था तो यहां से लिखेंगे, फिर जो ए का जो एवरेज कितना दिया गया, आप कहेंगे सर ए का एवरेज कितना दिया गया, 23, तो 23 के साथ क्या करेंगे, आप उसको यहाँ पे लिखेंगे तो जो भी आंसर आएगा यही आंसर आ जाएगा। या दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि देखिए जो भी ऑप्शन होगा ना वो 23 का क्या होना चाहिए, मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, जो भी ऑप्शन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, आप कहेंगे सर 23 का मल्टीपल होना चाहिए। तो देखिए 23 का मल्टीपल देखेंगे, मुझे लगता है 23 से ये भी कट जाएगा पूरा और 23 से ये भी कट जाएगा। देखिए दो ऑप्शन 23 के मल्टीपल मिल गए, तो फिलहाल मुझे करना क्या होगा, सॉल्व ही करना होगा। मैं बेसिक से सॉल्व कर रहा हूँ, चाहे तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं जैसे मैं आपको पीछे बता रहा था, लेकिन मैं आपको बेसिक से बता रहा हूँ क्योंकि एक ही लाइन में कवर करा दूंगा। अगर उस तरह से करूंगा तो भी आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे बेसिक से करिए जैसे मैं आपको बता रहा था वैसे भी, फिलहाल देखिए मैंने आपको यहाँ पे हिंट दे दिया, वैसे भी कर सकते हैं। मैं इसको बेसिक से करवा दे रहा हूँ। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो क्या कहा गया, दोनों कक्षाओं के प्राप्तांक का माध्य है। तो यहां से आप a प्लस क्या करेंगे, b लिखेंगे और फिर यहां से आप क्या करेंगे, a लिखेंगे। इन्हीं के तो बीच में रेशियो बताना है, आप यहां से इन्हीं के बीच में हमको रेशियो बताना है। तो पहले ये चेक करिए कि जो क्लास ए में कितने स्टूडेंट्स, आप कहेंगे सर 40 स्टूडेंट, इनका एवरेज कितना दिया, इतना। अगर 40 छात्रों का औसत इतना दिया गया तो सभी का सम पता करने के लिए, सभी के प्राप्तांकों का सम पता करने के लिए इसका इसमें मल्टीपल कर देंगे तो सभी के प्राप्तांकों का सम आपको पता चलेगा। तो इसका मैं यहाँ पे डायरेक्ट मल्टीपल कर दे रहा हूँ, तो 23 को कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 23 चौको 92 हो गया। कितना हो गया, 23 चौको 92 हो गया, प्लस यहाँ पे कितने स्टूडेंट्स है, आप कहेंगे 45 स्टूडेंट्स है, और जो इनके प्राप्तांक है वो कितना दिया गया, आप कहेंगे सर 22 है। तो 45 दूना 90 हो गया और 45 दूना 90, 9 जोड़ेंगे 990 मिलेगा, इसका गुणा करेंगे तो 990 आपको मिलेगा। तो मैं यहाँ पे 990 लिख दे रहा हूँ। ठीक है, अब यहां से करेंगे टोटल नंबर से डिवाइड करेंगे, यहां से इनका सम इतना पता चल गया, इनका सम इतना पता चल गया, मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब इनकी टोटल संख्या से डिवाइड करेंगे तो टोटल कितने स्टूडेंट्स है, आप कहेंगे सर अगर देखा जाए तो 40 छात्र यहाँ पे, 45 छात्र यहाँ पे, इनकी जो संख्या है ना ये टोटल कितनी हो जाएगी, 85 हो जाएगा। और जो इसका जो औसत जो भी आएगा किसकी एवरेज के साथ बताना है, ए के प्राप्तांक के मध्य का अनुपात आपको बताना है। तो ए का देखिए एवरेज कितना दिया गया, जो ए वाले पार है इनका औसत कितना दिया गया या माध्य कितना दिया गया, 23 दिया गया। अब ये चेक करिए, अगर देखा जाए तो मुझे लग रहा है 5 से ये भी कटेगा, 5 से ये भी कटेगा, 5 से ये भी कटेगा, तो हम लोग डायरेक्ट काटते हैं, जोड़ के चाहे काटिए चाहे डायरेक्ट काट दीजिए, आंसर आपका तब भी आएगा। तो ये कितने बार में कटेगा, 17 बार में कटेगा। 5 से इसको काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1 हो गया, और ये कितना हो जाएगा, 5 8 40 हो गया, 5 चौको 20 हो गया। जब 5 से इसको काटेंगे ना तो कितनी बार में कटेगा, 5 एकम 5 हो गया, और 4 इधर गया, 5 9 45 हो गया, 5 8 कितना हो गया, 40 हो गया, कटेगा। अब तो ये देखिए कटेगा है, तो मुझे करना है कि इन दोनों को जोड़ना होगा। जब आप इन दोनों को सम करेंगे, इन दोनों का क्या करेंगे, सम करेंगे, तो लास्ट में कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। लास्ट में देखिए 2 मिलेगा, इसमें मुझे दिख रहा और किसी में तो नहीं दिख रहा, शायद यही संभावना हो कि आए। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 4 12 के 2 हो गया, 19 दूना कितना हो जाएगा, 38। यहाँ पे मैंने जो हासिल बचा 8 2 12, 8 4 12 हो गया, 12 को 2 लिखा, लेकिन एक हासिल बच गया, एक हासिल मैंने इसमें जोड़ दिया 19, 19 दूना कितना हो गया, 38। ऐसे मैंने डायरेक्ट यहाँ पे जोड़ लिया। फिर यहाँ से देखिए अगर मैं इसका गुणा इसमें कर दूंगा तो 17 कितना हो गया, 51 हो गया। अगर मैं इसका गुणा कर दूंगा 17 दूना 34 हो गया,
17 दूना 34, 34 में अगर आप क्या करेंगे 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 39। यही देखिए आंसर आ जाएगा सी वाला ही आंसर देखिए इसका आ रहा है कि नहीं, आप कहेंगे हाँ सर सी वाला ही आंसर इसका आ रहा है, यही इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। अगर आप चाहे तो पहले जो मैं आपको जैसे क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा था ना, दोनों कह सकते हैं कि संपूर्ण क्लास कह सकते हैं या पूरी क्लास का एवरेज जैसे आपको निकालना है, तो जो भी एवरेज आएगा पूरी क्लास का उसको एक के साथ लिख लेंगे तब भी आपका आंसर आएगा, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, तब भी आंसर आपका आएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 27 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, 160 कर्मचारियों वाले एक कार्यालय में 40% महिलाएं और शेष पुरुष हैं। महिलाओं का औसत वजन कितना दिया गया 58 kg, पुरुषों का औसत वजन 63 kg है। सभी कर्मचारियों का औसत वजन कितना, आप ये बताइए। और ये प्रश्न देखिए एसएससी में पूछा गया 2024 में। सबसे पहले ये देखिए, ये टोटल संख्या दी गई, मेल और फीमेल की संख्या 160 है। इसमें अगर 40% महिलाएं तो 60% क्या होंगे, पुरुष होंगे। अगर मैं इसका 40% निकालूंगा तो महिलाओं की संख्या पता चलेगी, आप हाँ सर फीमेल की संख्या पता चलेगी। तो यहाँ से अगर देखिए इसका 40% निकालेंगे, इसके परसेंटेज से ये 2 जीरो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, परसेंटेज से ये जीरो और ये जीरो कट जाएगा तो 16 चौको कितना हो जाएगा 64। तो अगर यहाँ से देखेंगे तो जो गर्ल्स की संख्या कितनी आ गई, आप कहेंगे सर 64 आ गई। बाकी अगर मैं 64 को टोटल संख्या में से घटाऊंगा तो मुझे किसकी संख्या पता चलेगी, मेल की संख्या पता चलेगी। तो इसको यहाँ से अगर मैं घटा लूंगा तो कितना मिलेगा, आप कहेंगे सर 96 मिलेगा। अगर ये डेटा है ना, ये क्या दिया गया, डेटा दिया गया या संख्या मान सकती है। अगर ये कट रहे तो काट करके छोटा कर लेंगे तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगा और कोई बात नहीं है। देखिए कितने से कटेगा, आप कहेंगे सर देखिए 32 से कट रहे हैं तो 32 से ये 2 बार में कटेगा और 32 से कितनी बार में कटेगा, 3 बार में कटेगा। अब इनका जो एवरेज दिया गया है, कहा गया कि महिलाओं का औसत वजन कितना दिया गया, जो गर्ल्स है ना इनका औसत वजन कितना दिया गया, आप कहेंगे वैसे यहाँ पे फीमेल लिख लीजिए, अच्छा लगेगा, फीमेल लिख लीजिए। ठीक है, जो फीमेल है इनका औसत वजन कितना दिया गया, आप कहेंगे सर ये 58 दिया गया। और जो मेल है इनका औसत वजन कितना दिया गया, 63 दिया गया, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब इसके बाद हम लोग करते हैं कि इन दोनों में से किसी एक को आपको एवरेज मानना है, तो भाई कितना मान लो, 58 मान लो। तो 58 मानने से ये फायदा होगा कि एक टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और दूसरा ये चेक करिए इससे कितना एक्स्ट्रा, आप कहेंगे सर 5 एक्स्ट्रा है। अगर 5 एक्स्ट्रा है तो इनकी टोटल संख्या कितनी है, 3 है। तो तीनों में कितने की वृद्धि हो जाएगी, 5 3 15, कितना हो जाएगा, ये 5 3 15 होगा। आप कहेंगे हाँ सर ये कितना हो गया, 15 हो गया। अब ये जो 15 एक्स्ट्रा आया है ना, इनकी टोटल संख्या में डिवाइड करना है तो इनकी टोटल संख्या कितनी हो जाएगी, 5। अगर मैं 5 से इसको डिवाइड करूंगा ना तो 3 बार में ये कटेगा। 3 ला करके इसमें क्या करिए, ऐड कर दीजिए। 3 ला करके जब इसमें ऐड करेंगे ना तो ये कितना हो जाएगा, 61 हो जाएगा। और यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 61। तो 61 kg देखिए पहला ऑप्शन इसका मैच करा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 28 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 2 कक्षाओं ने एक समान परीक्षा दी, यानी सेम एग्जाम दिया। 20 छात्रों की एक कक्षा को 85% औसत अंक प्राप्त हुए। 30 छात्रों की दूसरी कक्षा को 70% अंक प्राप्त हुए। दोनों कक्षाओं के सभी छात्रों को क्या पूछा गया, औसत अंक आपसे पूछे गए, कितना होगा, आप ये बताइए। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे परसेंटेज का जिक्र किया ना, औसत किस में दिया गया, परसेंटेज में लिया है। तो हम लोग परसेंटेज में मान करके कैलकुलेशन करेंगे, परसेंटेज में मान करके करेंगे। तो यहाँ से अगर इनकी संख्या में अगर कट रहा है तो काट करके छोटा कर लिए ताकि कैलकुलेशन आसान हो। जब काटेंगे तो देखिए ये कटेगा ना, आप कहेंगे हाँ सर 0 से 0 कट जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 3 हो गया। यहाँ से इनका जो औसत कितना दिया गया, आप कहेंगे सर 85 दिया गया। और इनका जो औसत है ना, ये कितना दिया गया, 70 दिया गया। आप कहेंगे हाँ सर इतना दिया गया। अब इसके बाद मुझे करना है, हम लोग इसको परसेंटेज में ही मान के चल रहे हैं कि ये हमारा परसेंटेज में ही एवरेज है। अब इसके बाद ये करना कि आप इन दोनों में से किसी एक को आप एवरेज मान लीजिए। अगर मैं 85 को एवरेज मान ले रहा हूँ, किसको मान लूँ, 85 चाहे 70 किसी को मान सकती हैं। चलिए मैं 85 को ही एवरेज मान ले रहा हूँ। किसको मान लो, 85 को एवरेज मान लो। तो ये वाला मेरा 0 हो जाएगा। और ये 85 से कितना कम है, आप कहेंगे सर ये 85 से ना, सॉरी 85 से देखिए कितना कम, आप कहेंगे सर 15 कम है। तो इस तरह से इनकी टोटल संख्या कितनी है, 3 है। तो तीनों में 15 की कमी होगी, तो 15 3 कितना हो गया, 45 की कमी हो गई। और इनकी टोटल संख्या कितनी होगी, आप कहेंगे सर टोटल संख्या 5 है। तो पांचों में जो कमी हो रही, यानी एवरेज का मतलब क्या होता है, बराबर बराबर ना। तो जो कमी हो रही है पांचों में क्या होगा, डिवाइड होगा।
तो जो 5 से डिवाइड करेंगे ना तो ये कितना हो जाएगा, 5 9 45 होगा ये। अगर मैं इसको ला करके यहाँ पे क्या कर दो, घटा दो। जब 85 में से अगर आप 9 घटाएंगे ना तो कितना मिलेगा, आप कहेंगे सर 76 मिलेगा। और ये किस में आएगा, सारा परसेंटेज, ये भी परसेंटेज में है ना, तो ये मेरा परसेंटेज में ही हम लोग काउंट करेंगे। तो आप कह सकते हैं कितना हो जाएगा, 76% होगा। सी ऑप्शन की इसका मैच करें। है वही प्रश्न, लेकिन जो परसेंटेज की लैंग्वेज में बस प्रश्न को ले लिया है ना, तरीका वही है, बस परसेंटेज की लैंग्वेज में क्या कर दिया, इसने प्रश्न को ले लिया, तरीका आपका वही रहेगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 29 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, 30 छात्रों का औसत अंक कितना दिया गया, 65। 36 छात्रों का औसत अंक कितना दिया गया, 35। 34 छात्रों का औसत अंक कितना दिया गया, 45 है। तो पूछा कि सभी, क्या पूछा कि सभी छात्रों का औसत अंक कितना होगा, आप ये बताइए। सबसे पहले इनकी संख्या देखेंगे तो 30 दिया गया, 30 दिया गया, 36 दिया गया और कितना, ये 34 स्टूडेंट्स है। अगर ये कट रहे तो काट करके छोटा कर लीजिए, नहीं काटेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, मैं लिख ही दे रहा हूँ। चाहे तो काट के छोटा कर लीजिए, अगर नहीं कट रहे तो छोड़ भी सकते, कोई जरूरी नहीं काटना। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, बिना काटे ही लिख दे रहा हूँ। वैसे तो मुझे लग रहा कट नहीं रहा है, लेकिन मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। तो यहाँ से लिखेंगे 30 हो गया और इनकी संख्या देखिए कितना हो गया, कट तो रहा है, वैसे कट रहा है, चाहे तो काट भी सकते हैं, नहीं काटेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। कितने स्टूडेंट्स है, लास्ट में आप कहेंगे सर 34 स्टूडेंट्स है। अब देखिए करना है कि इनका जो एवरेज है ये कितना दिया गया, 65 दिया गया, और इनका औसत कितना दिया गया, 35 दिया गया, और इनका औसत कितना दिया गया, 45 दिया गया। आपको करना है कि इन तीनों में से ना किसी एक को एवरेज मानना है। अगर मैं मानूं कि इन तीनों में से किसी एक को मान सकते हैं, 65, 35, 45 किसी को मान सकते हैं। अगर मैं क्या करूं, चलिए मैं इसी को मान ले रहा हूं, इसी को मैंने क्या मान लिया, एवरेज मान लिया। एवरेज कितना है, 35 है। 35 से एवरेज हम लोगों ने कितना मान लिया, 35। अब ये चेक करिए 35 से ये कितना ज्यादा है, अगर आप देखेंगे तो ये प्लस का 30 क्या है, ज्यादा। कितना ज्यादा, प्लस 30 का ये ज्यादा है। तो यहां से ये देखिए कितना ज्यादा, आप कहेंगे सर ये प्लस का 10 ज्यादा है। प्लस का क्या है, ये 10 ज्यादा, ये तो मेरा 0 ही रहेगा, ये प्लस का 10 ज्यादा। यहां से जो प्लस की 30 वृद्धि हो रही है ना, इनकी टोटल संख्या कितनी है, 30 है। 30 में अगर 30 की वृद्धि होगी तो टोटल बढ़कर कितना हो जाएगा, 900। यहां से देखिए इनकी संख्या कितनी, 34 है, तो 34 में अगर 10 की वृद्धि होगी तो बढ़कर कितना हो जाएगा, 340। यहां से 900 और यहां से 340। अगर आप चाहे तो यहां से मैं लिख दे रहा हूं, एक स्टेप लिख दे रहा हूं, डायरेक्ट जोड़ करके ना एक स्टेप में लिख दे रहा हूं। मैं चाहता तो डायरेक्ट जोड़ सकता था, 9 3 कितना हो जाएगा, 12, कह सकते 1240 इस तरह से मिलेगा, लेकिन मैंने एक स्टेप लिख दिया। अब इसके बाद देखिए करना कि ये जो एक्स्ट्रा आ रहा है ना, ये सारा प्लस प्लस ना, ये जो एक्स्ट्रा आ रहा है ना, अब इनकी संख्या में आपको डिवाइड करना है। तो इनकी संख्या टोटल कितनी हो जाएगी, जोड़िए। तो इसको और इसको जोड़ेंगे तो आप कहेंगे 70 हो गया, 70 30 कितना हो गया, 100। ये जो एक्स्ट्रा आ रहा है ना, इनकी संख्या में डिवाइड करेंगे, संख्या कितनी 100 है, तो 100 से डिवाइड करेंगे। देखिए नीचे 2 जीरो है ना, तो इन दोनों को जोड़ करके हम लोग क्या करेंगे, डबल जीरो है नीचे है ना, तो ऊपर 2 अंक पे दशमलव लगा दीजिएगा। अगर आप इन दोनों को जोड़ेंगे 9 3 कितना हो जाएगा, 1200। कहेंगे इन दोनों को जोड़ेंगे तो 1200 कितना मिलेगा, 40 मिलेगा। नीचे 2 जीरो तो ऊपर क्या करेंगे, 2 अंक पे दशमलव लगा देंगे। और ये प्लस का आया ना, प्लस का आया तो एवरेज में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। जब इसको और इसको जोड़ेंगे तो आप कहेंगे सर 47 कितना मिलेगा, 47.4 मिलेगा। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 47.4। तो इसका देखिए डी ऑप्शन इसका मैच है। अब यहाँ पे देखिए 3 का फॉर्मेट ले लिया गया था। अब तक हम लोग सॉल्व कर रहे थे वो 2 का था, अब यहाँ पे 3 पे आ गया। तरीका आपका वही रहेगा, कोई फर्क नहीं है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 29 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, 25, 31 और 41 विद्यार्थियों के 3 बैचों के औसत अंक क्रमशः आपको दिए गए, 20, 26, 56। सभी विद्यार्थियों का पूछा कि आपसे औसत अंक कितना होगा, आप ये बताइए। और ये प्रश्न के ग्रुप डी में पूछा गया। देखिए मुझे लगता है कि ये प्रश्न आप सॉल्व कर लेंगे, सेम पीछे वाला है। अगर मैं आपको प्रश्न दिखा दूं ना, यहाँ पे देखेंगे तो 3 ये क्या दिया कि 3 बैच के विद्यार्थी। अगर पिछला प्रश्न आपको दिखाऊंगा तो पहले वाले में देखिए कितने 30 स्टूडेंट्स थे, और यहाँ पे कितना 60 थे दूसरे वाले में, और तीसरे वाले में 34 थे। अब इनका औसत आपको दिया गया तीनों का, तो यहाँ पे भी देखेंगे अब ये 3 बैच के स्टूडेंट्स दिए गए और इनका औसत आपको दिया गया है। तो सेम पूछा कि आपसे सभी विद्यार्थियों का एवरेज पूछा ना, तो सेम पीछे वाले की तरह आपको सॉल्व करना है। मुझे लगता है कि आप इस प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि मैंने आपको बता भी दिया कि सेम पिछले वाले प्रश्न से हिंट लेकर के क्या करेंगे, आप इसे सॉल्व कर लेंगे। ये प्रश्न आपके लिए होमवर्क है। जब मैं आपको
सीट प्रोवाइड करवाऊंगा ना, तो वहां पे आपको इसका आंसर टिक कर दूंगा कि कौन सा इसका आंसर करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखा जाए। प्रश्न नंबर 30 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, एक कॉलेज के 3 समूह G1, G2, G3 में छात्रों की संख्या 20, 40 और 60 है। समूह G1, G2 और G3 द्वारा प्राप्त किए गए औसत अंक क्रमशः आपको परसेंटेज में दिया गया है। तो कॉलेज के सभी छात्रों का औसत अंक पूछा गया, कितना होगा आप ये बताइए। तरीका देखिए आपको वही लगेगा, लेकिन क्वेश्चंस की लैंग्वेज थोड़ी अलग दिख रहा है, लेकिन जो मेथड मैंने आपको बताया ना उसी से आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ से देखिए नाम दिया गया G1, G2 दिया गया। अब यहाँ से इनकी संख्या आपको दी गई, चाहे तो अगर आप नाम लिखना चाहते तो लिख सकते हैं, G1 हो गया और ये G2 हो गया और ये G3 हो गया। क्लियर है। अब यहाँ से इनकी जो डेटा दिया गया या इनकी संख्या दी है, अगर ये कट रहे हैं ना तो काट करके छोटा कर लीजिए, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा और कोई बात नहीं। सारे नंबर 20-20 से कट रहे हैं ना, अगर 20 से काटेंगे तो ये एक बार में कटेगा और ये 20 दूना 40 हो गया और ये कितना हो जाएगा 20 3 60 हो गया। अब इनकी संख्या देखिए आपको पता चल गई, कह सकते ये डेटा मुझे पता चल गया। अब इनका एवरेज है वो कितना दिया गया, एवरेज की अगर बात करेंगे ना तो एवरेज कितना दिया गया 50% है और कितना है 60% है और ये 70% है। देखिए सारा परसेंटेज में दिया है ना, तो हम लोग परसेंटेज में मानकर चलें कि ये हमारा जो भी आंसर आएगा परसेंटेज में आएगा। मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ, लेकिन हम लोग परसेंटेज में मान करके चल रहे हैं कि जब लास्ट में परसेंटेज हम लोग लगा देंगे। फिर इसके बाद देखिए करना है कि इन तीनों में से किसी आपको एक को एवरेज मानना। अगर मैं बीच वाले को ही एवरेज मानूं, कोई मान सकते चाहे 50 माने, चाहे 70 माने, चाहे 20 वाले को माने, अपने आपकी मर्जी, जो चाहे वो मान सकते हैं। ये चेक करिए, इससे कितना कम, आप कहेंगे सर ये इससे ना 10 कम है, ये तो 0 रहेगा, 60 0 हो जाएगा। ये कितना एक्स्ट्रा, आप कहेंगे सर ये 10 एक्स्ट्रा है। तो यहाँ से देखिए अब ये जो कमी हो रही है ना, यहाँ पे संख्या कितनी 1 है, तो कितने की कमी होगी 10 की कमी होगी, तो माइनस का 10 आप लिखेंगे। और यहाँ पे जो वृद्धि हो रही है ना 10 की वृद्धि हो रही है और इनकी संख्या कितनी 30 है, तो 30 में अगर 3 है ना, तो तीनों में अगर 10 की वृद्धि हो जाएगी तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। और नीचे करते कि इनकी टोटल संख्या लिखते तो टोटल संख्या कितनी हो जाएगी, आप कहेंगे सर 3 3 6 हो जाएगा, 6 हो गया। इसको यहां से घटाएंगे तो 20 मिलेगा। अगर 20 में मैं करूँ क्या, 20 में डिवाइड करूंगा तो 6 3 18 हो गया और बचा कितना, आप कहेंगे सर 2। आप कहेंगे सर कितना हो गया ये 6 3 18 और बचा कितना 2, 6 3 18 6 3 18, ऐसे आपको मिलेगा। अब देखिए करना है कि इसको आप ऐड कर देंगे। जब आप इसको ऐड करेंगे ना तो ये किस में आ जाएगा, परसेंटेज में आएगा। मैंने पहले बताया सारा परसेंटेज में, लेकिन मैं लिख नहीं रहा हूं, लेकिन हम लोग लास्ट में परसेंटेज लगा देंगे। तो यहां से ये कितना आ जाएगा 63.33%। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आंसर फिलहाल देखिए दिया नहीं है, लेकिन हम लोग इसको लगभग में मान ले रहे हैं। इसको हम लोग क्या मान ले रहे हैं, लगभग में मान ले रहे, समथिंग मान ले रहे हैं। कितना हो जाएगा ये 30% मान ले रहे हैं। यही इसका क्या आ जाएगा आंसर, लगभग में हम लोग माने, इसके नियरेस्ट है ये, तो 30% यानी 63%। तो डी ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, चूंकि ऑप्शन करेक्ट नहीं दिया है, चूंकि ये 63.33 है, तो हम लोग नियरेस्ट मान सकते हैं या अप्रोक्स मान सकते हैं, लगभग में मान सकते हैं। कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 31 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, कुछ लोगों के एक समूह में पुरुष, महिला और बच्चे शामिल है। उनमें से 40% पुरुष है, 35% महिलाएं और शेष बच्चे हैं। उनका औसत भार क्रमशः 70 kg, 60 kg और 30 kg है। तो समूह का औसत भार पूछेगा कितना होगा, आप ये बताइए। और ये प्रश्न की आरआरबी एएलबी में पूछा गया 2024 में। रेलवे का सबसे लेटेस्ट प्रश्न देखिए आपको सॉल्व करवा रहा हूँ। सबसे पहले अगर हम लोग मान लें कि जो भी कुछ लोगों का समूह होगा उनकी संख्या कितनी मान ले, 100 मान ले रहे हैं। अब इसमें जो मेल है ना, ये कितना है 40%, तो यहाँ से मेल हो जाएगा, फीमेल हो जाएगा और यहाँ से आप बॉयज लिख सकते हैं। अगर आप इसका 40% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, आप कहेंगे सर 40 आ जाएगा। अगर आप इसका क्या करेंगे 35, इसका 35% निकालेंगे तो ये 35 आ गया और टोटल संख्या कितनी 100 है। तो 35 और 4, यहाँ से देखिए 35 और 40 इनको जोड़ेंगे, इनकी संख्या कितनी होगी, आप कहेंगे सर 75 होगी। 75 होगी तो बॉयज की 75 इसमें से घटाएंगे तो जाहिर सी बात है कि जो लड़कों की संख्या कितनी होगी 25 होगी। अब देखिए इनका जो औसत भार, अगर ये कट रहा है तो काट करके छोटा करिए, नहीं काटना चाहते तब भी कोई दिक्कत नहीं। वैसे तो कट रहा है, काट के छोटा कर सकते, नहीं काटेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। यहां से देखिए इनकी औसत भार कितना दिया गया, 70 दिया गया, 60 दिया गया और कितना दिया गया 30 दिया गया। तो आपको करना है कि इनमें से किसी एक को आप एवरेज मानिए। अगर मैं एवरेज बीच वाले को ही मान दे रहा हूँ,
कोई भी मान सकते हैं, ऐसा नहीं कि हमेशा बीच वाले को मानेंगे, कोई भी मान सकते हैं आप। मैंने कितना मान लिया, आप कहेंगे सर 60 आपने मान लिया। अब ये देखिए एवरेज से कितना कम है, आप देखेंगे तो ये एवरेज से ना सॉरी कितना अधिक है, 10 अधिक है, ये तो 0 रहेगा। ये एवरेज से कितना कम है, आप कहेंगे सर ये एवरेज से ना 30 का कम है, 30 कम है। तो यहां से देखेंगे ये जो कमी होगी ना सॉरी ये जो वृद्धि होगी ना, इन 40 में 10-10 की वृद्धि होगी, और ये जो कमी हो रही है ना इन 25 में इतने की कमी होगी। तो अगर यहाँ से इनको जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, आप कहेंगे सर ये 400 हो जाएगा। इनका जब गुणा करेंगे तो 400 मिलेगा, और इसका गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 25 या 75, 750 मिलेगा। अब जो भी कमी या बेसी होती है इनकी संख्या में आपको डिवाइड करना है, तो टोटल इनकी संख्या कितनी हो जाएगी, आप कहेंगे सर ये 100 हो जाएगी। 100 हो गई। अगर मैं इसको यहां से क्या करूं, सॉल्व करूंगा तो कितना मिलेगा, आप कहेंगे सॉल्व करने के बाद देखेंगे तो ये 300 कितना मिलेगा, 350 मिलेगा, 350 माइनस में मिलेगा। नीचे 2 जीरो है ना तो ऊपर क्या हो जाएगा, 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा। तो टोटल जो हम लोगों ने एवरेज माना और ये माइनस में आया ना, तो इसको क्या करना, आपको यहाँ से घटाना होगा। अगर मैं इसको कितना मान लूँ, 4 मान लूँ, तो 4 इसमें से घटाएंगे तो कितना मिलेगा, आप कहेंगे सर अगर 4 इसमें से घटाएंगे तो 56 मिलेगा, 56। और देखिए 0.5 अभी आपका बचा है, 0.5 आपका बचा है, यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 56। वैसे भी आप देखिए जब इसको 4 मान ले, 4 मान कर घटाएंगे तो 56 मिलेगा, और 56 देखिए एक ही ऑप्शन दिख रहा है और किसी में नहीं दिख रहा है, तो जाहिर सी बात है कि यही ऑप्शन होगा, यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। बस अब रहने दे रहे हैं। देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अभी इस टाइप में ना जो टाइप नंबर 11 चल रहा है इसमें अलग अलग लैंग्वेज के क्वेश्चन होते हैं। मैं आपको उनको भी कवर कराने के बाद फिर टाइप चेंज करूंगा। मैं ऐसा नहीं चाह रहा हूँ कि आपको कोई भी लैंग्वेज के क्वेश्चन छोड़ दूँ, मैं चाह रहा हूँ कि हर एक लैंग्वेज का आपको क्वेश्चन कवर करा दूँ जो एग्जाम में पूछे गए। बस अब रहने दे रहे हैं।